Given two strings S1 and S2, we have to check whether they are rotation of each other. रोटेशन लेफ्ट रोटेशन भी हो सकता है, राइट रोटेशन भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल S1 इज इक्वल टू ए बी बी सी, S2 इज इक्वल टू सी ए बी बी. अब इसको अगर मैं एक बार राइट रोटेट करूं, राइट रोटेशन का मतलब क्या होता है समझ लो. यहाँ पे ए बी बी अगर राइट रोटेट करूंगा तो ये वाला राइट में आ गया, ये वाला राइट में, ये वाला राइट में, और ये वाला जो है वो इसकी जगह आ जाएगा, यानी कि ये. तो ये तो राइट रोटेशन है इसका, तो इस केस में आंसर आएगा यस. दूसरा केस देखो, S1 इज इक्वल टू लेट्स से ए बी बी सी एंड S2 इज इक्वल टू ए सी बी बी. अब इस केस में अगर मैं इसको राइट रोटेट भी करूंगा तो ये आएगा सी ए बी बी, यानी कि सी के बाद ए आ सकता है लेकिन ए के बाद सी कभी भी नहीं आएगा. अगर इसको लेफ्ट रोटेट भी करूंगा तो क्या बनेगा, ये लेफ्ट रोटेट करने पे ये बन जाएगा हमारा बी बी सी ए, यानी कि ए इज कमिंग आफ्टर सी ओनली एवरी टाइम. वी आर नॉट हैविंग ए सी एनी टाइम, सो वी गॉट आंसर एज नो, इट इज नॉट रोटेशन ऑफ इट. और ये रोटेशन कितनी बार भी हो सकता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम, कितनी बार भी रोटेशन हो सकता है. ठीक है, तो हमें आंसर यस और नो में बताना है, यानी कि 0 और 1 में रिटर्न करना है. अब इसका सॉल्यूशन देखिए. सपोज एक सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले, ब्रूट फोर्स. हम क्या करते हैं, लेट्स से यहाँ पे आई रखते हैं और यहाँ पे जे रखते हैं. देखिए ध्यान से समझिए, आई और जे रखा. अगर आई और जे सेम है तो हम आई और जे दोनों को इंक्रीमेंट करते हुए और उसको मैच कर सकते हैं. लेकिन अगर सेम नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे फिक्स रखते हैं जब तक यहाँ पे जे सेम ना हो जाए. यानी कि जैसे ये दोनों मैच हो गए तो उसके बाद हम ये मान सकते हैं कि अगर ये पैटर्न हुआ तो यहाँ से आगे यहाँ तक सेम होगा. यानी कि हमें सर्कुलर फॉर्म में मॉड्यूलर इंडेक्स निकाल के सर्च करना है. सो व्हाट आई मीन इज, व्हाट वी कैन डू इज ए या फिर S1 ऑफ आई इक्वल टू S2 ऑफ जे, वेयर आई इक्वल टू 0 एंड जे इक्वल टू 0 इनिशियली. अगर ये सेम हुए तो हम क्या करेंगे, आई को भी प्लस प्लस और जे को भी प्लस प्लस. और अगर ये सेम नहीं हुए, सबसे पहले हमें फर्स्ट कैरेक्टर इसमें सर्च कर लेना है, यानी कि जे को सेट करना है. कैसे सेट कर रहे हैं देखो जरा, आई इक्वल टू जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन किसकी लेंथ, S2 डॉट लेंथ, क्योंकि हम S2 में उसको सर्च कर रहे हैं, जे प्लस प्लस. हमें जे को सेट करना है कैसे, इफ S1 of I where I equal to 0 only, we are not incrementing I, we are not changing I till we are not finding the same element in jth. और उसके बाद इसको मैच किया S2 के साथ. अगर ये मैच हो गया तो हम यहाँ पे कर रहे हैं ब्रेक, ओके. अदरवाइज ये कंटिन्यू होता रहेगा. दूसरी चीज, इसको एक और ब्रेक करने की कंडीशन होनी चाहिए कि ये लेंथ से छोटा है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख के रखी है. अब सपोज करो यहां पे हमें ए बी बी सी और दूसरा था सी ए बी बी. ठीक है, आई यहां पे हुआ और जे यहां पे मैच हो गया. अब इसके बाद इन दोनों को मैच करो. ये जब दोनों मैच होते जा रहे हैं तो आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, यानी कि आई को आगे बढ़ाया, जे को आगे बढ़ाया. फिर ये दोनों मैच हो गए, फिर आई को आगे बढ़ाया, जे को आगे बढ़ाया, दोनों मैच हो गए. फिर जे को अब आगे ना बढ़ा के हमें मॉडुलो निकालना है, यानी कि j इज इक्वल टू जे प्लस 1 मॉडुलो साइज. साइज किसका, उसकी लेंथ का, जिससे कि वो यहां पे ना जाए, 0 पे आ जाए. और ये कब तक करते जा रहे हैं, जब तक i 0 पे ना पहुंच जाए, टिल i रीचेस टू द फर्स्ट प्लेस. ठीक है, लेकिन इस केस में एक प्रॉब्लम है. इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग ऐसी होती, लेट्स से S1 होती हमारे पास बी सी ए बी और S2 इज इक्वल टू बी बी सी ए. अब इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई. आंसर तो इसके एक केस में आएगा यस. क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इसको एक बार इधर रोटेट कर दूं तो क्या होगा, ये वाला B इधर आएगा, C इधर आएगा, A इधर आएगा और ये वाला B इधर पहुंच जाएगा, यानी कि B C A B.
स्ट्रिंग तो मैच हो रही है, आंसर तो यस है। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है? अभी इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आई और जे पहले ही इंस्टेंस में मैच हो गए। जब ये पहले ही इंस्टेंस में मैच हो गए तो अगली बार ये मिस मैच में बोल देगा सी और बी जब मैच नहीं होंगे कि ये पैटर्न नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा जे को रीसेट करके, यानी कि वी हैव टू फाइंड द एवरी अकरेंस ऑफ जे, एवरी अकरेंस ऑफ आई इन अनदर स्ट्रिंग, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ सकता है? n अगर इसकी लेंथ है और m इसकी लेंथ है तो n into m is the time complexity, because for whole string we have to search for multiple occurrences. Okay, so this is not a good approach. But then we have another approach which is a very very beautiful approach. You will love this approach. So what is that approach? What you can do is you just sum s1 with s1, that is concatenation of two strings, that's all. Just concatenate two strings, s1 with itself. So what will have? So b c a b and again b c a b. If I concatenate s1 with s1, then I will get this string. Okay, s1 with s1. Now if you find s2 as a substring in this new string, then answer is yes, otherwise answer is no. And there is a function in C++ to find the substring, isn't it? It is very fantastic way to find it. See this again. Now what I will do is I will write the code for it. See this, let's say integer find rotation, and we have two strings, let's say string s1 and string s2. After this what I am doing is integer I, and then I am doing s1 is equal to s1 plus s1. ये concatenation C में C++ में आराम से हो जाएगा. After that what you have to do is, if देखिए s1 डॉट फाइंड, ये फंक्शन मैंने आपको अपनी पहली दूसरी क्लास में बताया था कि C++ में हमारे पास फंक्शन होता है एक फाइंड का, और इससे हम क्या फाइंड करेंगे कि क्या s2 s1 में है। अगर ये हुआ तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर नहीं हुआ तो ये रिटर्न करेगा नल कैरेक्टर, यानी कि एंड स्ट्रिंग कैरेक्टर। और एंड स्ट्रिंग कैरेक्टर में ये इफ से बाहर आ जाएगा। अगर ये ऐसा हुआ तो व्हाट यू कैन डू इज रिटर्न 1, यानी कि मिल गया, रोटेशन है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज एल्स यू कैन रिटर्न 0, दैट्स ऑल, देयर इज नो लूप एट ऑल। बट देन देयर इज सम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एंड सम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस। तो इसके अंदर n और n का सम हो रहा है तो बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये भी फाइंड करने में बिग ऑफ n लगाएगा, तो इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ n, दैट इज बिग ऑफ n ही हो जाएगी। जबकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप कितनी यूज कर रहे हो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप यूज करोगे n। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों यूज करोगे? बिकॉज द गिवन एरे अगर 100 का था तो आपने 100 एक्स्ट्रा यूज किया है, अगर गिवन एरे 200 का था तो एक्स्ट्रा 200 यूज किया है, अगर ये 10 की पावर 9 का एक्स्ट्रा था तो 10 की पावर 9 ही आपने एक्स्ट्रा यूज किया है। बट दिस इज नॉट इन n स्क्वायर। ओके।